और राजधानी भोपाल से खबर जो है, ड्रग्स केस में यासीन मछली को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से सशर्त जमानत उसे मिल गई है, जहां महीने में 2 बार थाने में अब हाजिरी देनी होगी। मादक पदार्थ नहीं मिलने के सबूत एक्चुअली मिले नहीं है, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई अब ऐसे में टल गई है। और यासीन पर ड्रग्स अपहरण समेत पहले से कई केस दर्ज है, लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि हाईकोर्ट से सशर्त उसे जमानत मिल गई है, जहां महीने में 2 बार थाने में अब सिर्फ हाजिरी देनी होगी। राजधानी भोपाल में यासीन मछली को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और उसमें अब फिलहाल एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि यासीन पर ड्रग्स अपहरण समेत कई केस जो पहले से दर्ज थे, फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं मादक पदार्थों को लेकर। ऐसे में अब सिर्फ 2 बार हाजिरी कोर्ट में देना होगा, जहां ड्रग्स केस में यासीन मछली को ये बड़ी राहत दी जा रही है, जहां हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से सशर्त उसे जमानत मिली है। अब से थाने में महीने में 2 बार उसे हाजिरी देनी होगी, जहां लगातार इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन मादक पदार्थ में कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे उस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ड्रग्स केस में यासीन मछली को बड़ी राहत मिली है। लगातार इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और ऐसे में अब हाईकोर्ट से सशर्त उसे जमानत मिल गई है, जहां मादक पदार्थ नहीं मिलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और ऐसे में यासीन को अब एक बड़ी राहत हाईकोर्ट की ओर से दी गई है, जहां अब थाने में सिर्फ महीने में 2 बार उसे हाजिर होना होगा। हाईकोर्ट से सशर्त चूंकि उसे जमानत मिल गई है। इस केस में यासीन मछली को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। लगातार ये मामला भोपाल में गरमाया हुआ था, इसको लेकर सियासत भी देखने को मिली थी, राजनीतिक भी ये मामला उठा था, लेकिन अब धीरे धीरे इस मामले में जो अपडेट सामने आ रहे हैं फिलहाल उसमें ये है कि यासीन मछली पर फिलहाल कोई ऐसे मादक पदार्थों को लेकर जब सबूत नहीं मिले हैं तो उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है और हाईकोर्ट ने उसे फिलहाल जमानत दे दी है, जहां महीने में 2 बार सिर्फ उसे थाने में हाजिरी देनी होगी। और लगातार इस मामले को लेकर चूंकि भोपाल में कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस प्रशासन की सक्रियता देखने को मिल रही थी और ऐसे में यासीन मछली के कई राजनीतिक दिग्गज नेताओं से भी संबंध थे, हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध थे और इसी को लेकर सभी एंगल से जांच जहां की जा रही थी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे पुख्ता सबूत हाई कोर्ट द्वारा नहीं मिले हैं, हाईकोर्ट को नहीं मिले हैं जिससे उस पर कोई एक्शन लिया जाए, जिसके चलते हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। और फिलहाल अब अग्रिम कार्रवाई देखने वाली बात होगी, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, जहां मादक पदार्थों को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं और ऐसे में अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस उसे थाने में महीने में 2 बार हाजिरी देनी होगी, जहां हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत यासीन मछली को मिल गई है। राजधानी भोपाल में लंबे वक्त से ये मामला गरमाया हुआ है, मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा और हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते लंबे वक्त से पुलिस प्रशासन की सक्रियता देखने को मिल रही थी, कार्रवाई इस पर की जा रही थी। और अभी फिलहाल जो अपडेट है उसमें यही है कि ड्रग्स अपहरण समेत जो कई केस दर्ज थे उसमें फिलहाल अभी कोई ऐसे पुख्ता सबूत हाईकोर्ट को नहीं मिले हैं जिसके चलते यासीन मछली पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। फिलहाल यासीन मछली को महीने में 2 बार सिर्फ थाने में हाजिरी देनी होगी। ड्रग केस में यासीन मछली को जहां हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। आपको बता दें कि यासीन मछली से कई हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए थे, नेता नगरी के लोग जुड़े हुए थे और ऐसे में ये मामला और भी हाई प्रोफाइल होते गया और इसमें लगातार जांच की जा रही थी, लगातार अपडेट्स भी आते रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है उसमें हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यासीन मछली को मिली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, यासीन मछली को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है? बिल्कुल कृतिका, देखा जाए तो जो भोपाल का ये बड़ा कांड था जिसपे हम कह रहे थे, जिस प्रकार से हमने देखा था यासीन मछली हो, शारिक मछली हो या अन्य मछली परिवार हो, जिस प्रकार से एक चाहे ड्रग्स की बात हो या लव जिहाद का मामला हो या सरकारी जमीन पे कब्जे का मामला हो, तो इन तीनों को चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से मछली परिवार पे शिकायत था, उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया है कि अब यासीन मछली और जो अमन दाहिया है उसको, ये दोनों जो ड्रग्स के मामले
मामले में छूट दे दी गई है और उन्हें जमानत दी गई है। वहीं अगर कोर्ट का कहा जाए तो जिस प्रकार से इसमें कहीं ना कहीं देख तो रहे हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो पूरी की थी, लेकिन जो लापरवाही भी इसमें निकल के सामने आई है कि इसमें जिस प्रकार से ड्रग्स की बात कही गई थी उसके पूरे सबूत नहीं मिल पाए, जिस कारण से ये जमानत दी गई है। अगर देखा जाए तो जैसे यासीन मछली की बात की जाए तो यासीन मछली अगर इस जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे, रीजन वही है क्योंकि लव जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो या ड्रग्स का मामला हो, ऐसे कई मामले अभी यासीन पे जो चल रहे हैं, उन मामलों को लेकर अभी यासीन को जेल में ही रखा जाएगा, जमानत का उसे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ड्रग्स की बात की जाए तो ड्रग्स में उसे सहूलियत जरूर दी गई है। आने वाले समय में जब पुलिस इसको लेकर और भी सबूत जब पेश करेगी तो जमानत भी निरस्त हो सकती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो जरूर इसको जमानत मिली है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से यासीन जो है अभी जेल में ही रहेगा और उसको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। जी हाँ बिल्कुल संजय, चूंकि लगातार हम इसे देख रहे थे, हाई प्रोफाइल मामला है, चाहे तमाम राजनीतिक दल हो या कई बड़े नेता नगरी हो, सेलिब्रिटीज हो, कई हाई प्रोफाइल लोग इससे जुड़े हुए थे। ऐसे में क्या किसी और पर भी गाज गिरेगी और अब आगे किस एंगल से जांच की जा रही, क्योंकि हाईकोर्ट से राहत मिल गई है तो ऐसे में मामला ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं चला ही जाता है।